हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। तो फ्रेंड्स अगर मान लीजिए हमको किसी भी 3D लाइन की इक्वेशन अगर स्पेस में मतलब कहीं पे भी लिखनी है किसी भी प्लेन में, तो हम उसको कैसे लिखेंगे। तो फ्रेंड्स उसको लिखने के लिए हमको क्या क्या डिटेल्स चाहिए होंगी और हम इक्वेशन को किन डिफरेंट फॉर्मेट्स में लिख सकते हैं, वही फ्रेंड्स हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, पहले हम लोग एक डेफिनेशन पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन 3D स्पेस अ लाइन इज यूनिकली डिटरमाइंड इफ़ वी नो पॉइंट ऑन अ लाइन एंड इट्स डायरेक्शन और इट पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर हमको लाइन की इक्वेशन लिखनी है 3D स्पेस में, तो फ्रेंड्स हमको यहाँ तो उस लाइन पे एक पॉइंट पता हो और उसका डायरेक्शन पता हो। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ हमको ये पता हो कि वो किन दो पॉइंट से पास कर रहा है, तो हम उसकी इक्वेशन लिख पाएंगे फ्रेंड्स। अभी फ्रेंड्स मैं आगे आपको जब हम लोग इस पर फर्दर लेक्चर में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और अभी इसी लेक्चर में जब हम डिफरेंट फॉर्मूले देखेंगे तो आपको थोड़ी थोड़ी इस पर क्लियरिटी बनती जाएगी फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ वेक्टर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वेक्टर के पैरेलल का मतलब ये है कि हमें वेक्टर के अगर कोई भी चीज़ पैरेलल होगी तो हमें डायरेक्शन मिल गया, ठीक है, और पॉइंट हमें एक गिवन होगा तो हम उससे इक्वेशन लिख पाएंगे। तो फ्रेंड्स आप मोटा मोटा ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर हमको इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है तो हमें लाइन पे पॉइंट चाहिए होगा और डायरेक्शन चाहिए होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और जब हमको दो पॉइंट मिल जाएंगे, दो पॉइंट पता होंगे, तो हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होगी, फिर हम डायरेक्शन निकाल लेंगे। मतलब फ्रेंड्स बॉटम लाइन ये है कि हमको लाइन अगर कोई भी लाइन की इक्वेशन लिखनी होगी तो हमें फ्रेंड्स पॉइंट चाहिए होगा उस लाइन पे और उस लाइन का डायरेक्शन चाहिए होगा, तो हम इक्वेशन लिख पाएंगे, वरना फ्रेंड्स हम लोग नहीं लिख पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सपोज अ लाइन पासेस थ्रू अ पॉइंट वेक्टर ए एंड इज पैरेलल टू अ वेक्टर बी। तो उसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, ये आर फ्रेंड्स उसकी लाइन की इक्वेशन को दिखा रहा है, आर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी। और फ्रेंड्स लेमडा क्या है, लेमडा कोई भी फ्रेंड्स एक स्केलर है। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग इस फॉर्म में इक्वेशन को लिख सकते हैं। और फ्रेंड्स आप ये इक्वेशन याद रखिएगा, ये एक फॉर्म वेक्टर फॉर्म है लाइन की इक्वेशन लिखने का। कई बार वो आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन लिखो, तो आपको ऐसे ही लिखना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, वेयर लेमडा इज अ स्केलर पैरामीटर, जो मैंने आपको बताया। अब फ्रेंड्स कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन देखिए कैसे लिखते हैं। ये फ्रेंड्स ये जैसे पीछे वेक्टर फॉर्म था, ये दूसरा फॉर्म है फ्रेंड्स कार्टेशियन फॉर्म। इसमें फ्रेंड्स देखिए कैसे इक्वेशन लिखेंगे, इफ़ पॉइंट ए इक्वल्स टू x1, y1, z1 एंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन आर ए बी सी। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्या गिवन है कि लाइन का जो पॉइंट है लाइन पे वो है x1, y1, z1 और डायरेक्शन रेशियो जो हम लोग को लाइन गिवन है उसका है ए बी सी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोग कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। ठीक है, और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आप ये नहीं कि आप ए बी सी की पोजीशन इंटरचेंज कर दोगे, नहीं फ्रेंड्स, जो x का है x के नीचे x का ही डायरेक्शन रेशियो आएगा। देखिए x के नीचे x का ही डायरेक्शन रेशियो आया है, ये नहीं कि आप इंटरचेंज कर दो, तो फ्रेंड्स गलत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपकी इक्वेशन हो गई लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, अब फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पे क्या है ना फ्रेंड्स, हम लोग को डायरेक्शन नहीं गिवन होगा, यहाँ पे हमको वो बोल देगा लाइन आपकी दो पॉइंट से पास कर रही है। देखिए लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, यहाँ पे वो डायरेक्शन नहीं बताएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इफ़ अ लाइन पासेस थ्रू टू पॉइंट्स ए एंड पॉइंट बी, तो इसकी इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं फ्रेंड्स, वेक्टर फॉर्म में फ्रेंड्स इक्वेशन ये हो जाएगी ए प्लस लेमडा बी माइनस ए। ठीक है फ्रेंड्स ये लिखने का एक तरीका है वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन को। और फ्रेंड्स ऐसा भी ये नहीं कि यहाँ पे फ्रेंड्स आप ए ही लिख सकते हैं, मतलब फ्रेंड्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये नहीं कि यहाँ पे ए ही लिख सकते हो, ए की जगह आप यहाँ पे बी भी लिख सकते हो, तो यहाँ माइनस साइन इंटरचेंज हो जाएगा बस। ठीक है फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स आपका वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन को लिखने का तरीका है। तो फ्रेंड्स कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं फ्रेंड्स, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे इक्वेशन को हम लोग फ्रेंड्स कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जिससे हमारी क्लियरिटी और भी डेवलप हो जाए। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ फॉर द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 5, 2, -4 एंड पैरेलल टू वेक्टर 3i कैप 2j कैप माइनस 8k कैप। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपकी लाइन की इक्वेशन इस पॉइंट से पास कर रही है और वेक्टर के इसके पैरेलल है लाइन के डायरेक्शन रेशियो, है ना। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये है जो वेक्टर के आपके डायरेक्शन रेशियो होंगे वही उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो होंगे, मतलब सेम होंगे। तो फ्रेंड्स डायरेक्शन तो आपको ये मिल गया 3, 2, -8। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 3, 2, -8
और फ्रेंड्स पॉइंट उसने दिया है आपको 5, 2, -4। तो फ्रेंड्स इसकी वेक्टर इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स हमको पता है r इक्वल्स टू ए वेक्टर ए लैम्डा इंटू वेक्टर बी, और लैम्डा तो फ्रेंड्स एक स्केलर है जो हमने अपनी तरफ से लिखा हुआ है। फ्रेंड्स आपको पॉइंट क्या गिवन था? पॉइंट आपको गिवन है फ्रेंड्स 5i कैप 2j कैप -4k कैप। ये फ्रेंड्स मैंने जैसे वेक्टर में हम लोग लिखते हैं वैसे फ्रेंड्स वेक्टर में जैसे हम लोग नोटेशन करते हैं वैसे हमने कर दिया है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स लाइन का ये पॉइंट हो जाएगा आपका 5i कैप 2j कैप -4k कैप, जहाँ फ्रेंड्स आपका i आपका x एक्सेस दिखाता है, j आपका y एक्सेस को रिप्रेजेंट करता है और k आपका z एक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका फ्रेंड्स पॉइंट हो गया। और फ्रेंड्स सिंस पैरेलल है इस वेक्टर के, है ना, तो फ्रेंड्स इस वेक्टर के अगर पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियोज इस वेक्टर के बराबर सेम होंगे। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है? 3i कैप 2j कैप -1k कैप। तो फ्रेंड्स ये एज इट इज आ जाएगा 3i कैप + 2j कैप -1k कैप, और लैम्डा फ्रेंड्स फॉर्मूले में पहले से था ही। तो फ्रेंड्स यही आपकी वेक्टर इक्वेशन हो जाएगी गिवन लाइन की। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स हम लोग एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट a -1,02 एंड b 3,4,6। तो फ्रेंड्स अब इस इक्वेशन को लाइन के हम लोग कैसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स? पॉइंट ए आपको गिवन है फ्रेंड्स -1i कैप + 2j कैप। देखिए फ्रेंड्स पॉइंट 1 आपको यही गिवन है ना, क्योंकि j के साथ 0 है तो j के साथ के एलिमेंट को लिखने का कोई मतलब है नहीं फ्रेंड्स, तो हमने लिखा नहीं है। ठीक है, b पॉइंट फ्रेंड्स आपको क्या गिवन है? 3i कैप 4j कैप 6k कैप। देखिए b पॉइंट आपको फ्रेंड्स ये गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है फ्रेंड्स, अब इक्वेशन लिखनी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब इक्वेशन कैसे लिखते हैं? तो देखिए हमने पीछे फॉर्मूला देखा था r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b माइनस a वेक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, तो a फ्रेंड्स आपको क्या गिवन था? -1 + 2k कैप, तो ये हो जाएगा -1i कैप + 2k कैप। और फ्रेंड्स लैम्डा तो हमने स्केलर है लिखा ही जाएगा। b फ्रेंड्स आपको क्या क्वेश्चन में गिवन है? 3i कैप 4j कैप + 6k कैप। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा 3i कैप 4j कैप + 6k कैप, और माइनस a है। तो फ्रेंड्स a आपको क्या गिवन है? -i + 2k। तो फ्रेंड्स जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका i + 2k लैम्डा ब्रैकेट में 4i कैप 4j कैप + 4k कैप। फ्रेंड्स यही आपका यहाँ पे इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी रिक्वायर्ड लाइन की। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप एक चीज़ ये भी नोट करिएगा कि आप यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि जैसे आपने इसको मतलब आपने इसको a वेक्टर माना है, उसको v मतलब जो a वेक्टर और b वेक्टर जो ये हैं आप ऐसे लिख सकते हो। आप फ्रेंड्स ये भी कर सकते थे, यहाँ पे जो आपका ये जो b वेक्टर है ना, इसको आप यहाँ पे ऐसे b वेक्टर ले लेते हैं इंस्टेड ऑफ a। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कुछ नहीं होता अंदर वाले फॉर्मूले में, यहाँ फ्रेंड्स कुछ नहीं होता, यहाँ बस इतना अंतर आ जाता a - b हो जाता। तो भी आप फ्रेंड्स आप इक्वेशन को सॉल्व करते ना तो आंसर में कोई भी चेंज नहीं आता, मतलब इक्वेशन लाइन की सेम ही आती, बस प्लस माइनस का अंतर होता। मतलब ये इस जो हमने अभी इक्वेशन निकाली है ऐसे मान के फॉर्मूले को, और जब हम उस जो तरीका मैंने अभी आपको बताया है यहाँ पे b मान के, अगर हम यहाँ पे b मान के और यहाँ पे आपका फ्रेंड्स जब a - b हो जाता तो फ्रेंड्स उससे जो लाइन की इक्वेशन आती है वो सेम ही आती। बस उसमें थोड़ा क्या है ना, कांस्टेंट इधर उधर हो जाते हैं तो उससे लगता है कि आपको इक्वेशन अलग आ रही है, पर सेम ही आती। वो हर उस पॉइंट को सेटिस्फाई करती जो आपकी ये जो लाइन की इक्वेशन है उस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 2, -1, 4 एंड हैज़ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ 3, -2 एंड 5। तो फ्रेंड्स हम लोग ने कार्टेशियन इक्वेशन लिखना से पहले फॉर्मूला देखा था, कैसे लिखते हैं हम लोग? x - x1 अपॉन a y इक्वल्स टू y - y1 अपॉन b इक्वल्स टू z - z1 अपॉन c। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे आपको डायरेक्शन रेशियोज लाइन के क्या गिवन है? 3, -2, 5। तो a b c की वैल्यू a की वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रेंड्स? a की वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड्स आपकी 3, b की वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड्स आपकी -2 और c की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स पॉइंट आपको क्या गिवन है? 2, -1, 4 जिस पर लाइन पास कर रही है। तो x1 की आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, y1 की हो जाएगी -1 और z1 की हो जाएगी फ्रेंड्स 4। तो फ्रेंड्स बस इन वैल्यूज़ को हम लोग इस फॉर्मूले में लिख देते हैं फ्रेंड्स। तो x क्या आ जाएगा आपका आंसर? x - 2 अपॉन 3, y -1 अपॉन -2 और z - 4 अपॉन 5। तो फ्रेंड्स जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x - 2 अपॉन 3, y + 1 डिवाइडेड बाई -2 और z - 4 डिवाइडेड बाई 5। और फ्रेंड्स याद रखिएगा हमेशा ही जो जब भी हम इस इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं तो याद रखिएगा x, y और z के साथ जो कोफिशिएंट होगा हमेशा ही 1 आना चाहिए। अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे 2 आ जाता ना फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं इस 2 को ऊपर से कॉमन लेता और नीचे से कॉमन लेता,
मतलब फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे कुछ भी करके कोफिशिएंट 1 ही लाना है एक्स के साथ, या वाई के साथ कोफिशिएंट 1 ही आना चाहिए, जेड के साथ भी कोफिशिएंट 1 आना चाहिए, वरना आपके फ्रेंड्स को एग्जाम में नंबर भी कट सकते हैं इस चीज़ पे। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इस पॉइंट को। अब फ्रेंड्स हम लोग एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए 1, 2, 3 एंड बी 4, -1, 5। तो फ्रेंड्स अब कार्टेशियन इक्वेशन की हम लोग ने इक्वेशन देखी थी पहले, कैसे होती है, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 इक्वल्स टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाय z2 माइनस z1। तो फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स हम x1 और x2 किसी को भी मान सकते हैं इन दोनों गिवन पॉइंट्स में से। मतलब मैं फ्रेंड्स इसको भी x1 मान सकता हूँ, या फ्रेंड्स मैं इसको x1 मान लूँ, है ना फ्रेंड्स। मतलब मैं फ्रेंड्स किसी को भी x1 मान सकता हूँ। अगर फ्रेंड्स मान लीजिए मैं इसको x1 मान लेता हूँ तो फ्रेंड्स ये मेरा ऑटोमेटिकली x2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ फ्रेंड्स अगर मैं इसको x2 मान लेता हूँ तो फ्रेंड्स ये मेरा x1 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप x2 x1 किसी को भी मान सकते हो, उससे आपके आंसर अलग आ सकता है, पर वही इक्वेशन ऑफ लाइन सेम ही आएगी। मतलब जो आप मान लीजिए एक बच्चे ने इसको x1 मान लिया, एक बच्चे को इसको x1 मान लिया, तो फ्रेंड्स जब वो सॉल्व करेंगे ना, आप कोई भी दुनिया का कोई भी पॉइंट रख दोगे इस लाइन पे, दोनों लाइन पे वो सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यही फ्रेंड्स मैं आपको कहना चाह रहा था। अब फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ पे x1 माना है, आपका इस वाले को मान लिया है, ताकि आपको जो डाउट है वो जो मतलब मैं x1 कायदे से हमारा दिमाग कहता है कि हम x1 इसको माने, फ्रेंड्स मैं आपकी बार x1 इसको मान रहा हूँ, मतलब मैं पॉइंट 1 इसको मान ले रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ। तो ये मेरा x1 हो जाएगा, ये फ्रेंड्स मेरा y1 हो जाएगा, ये फ्रेंड मेरा z1 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए x1 की वैल्यू मैंने 4 मान ली, x1 मेरा 4 हो गया, y1 मेरा -1 हो गया, और देखिए z1 मेरा हो जाएगा फ्रेंड्स 5, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स अगर ये x1 हो गया तो ये फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका x2, ये हो जाएगा फ्रेंड्स y2, और फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका z2। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन वैल्यू को फ्रेंड्स हम यहाँ पे रख देंगे। तो फ्रेंड्स x2 आपका हो जाएगा 1, y2 हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 2, और z2 हो जाएगा 3। तो फ्रेंड्स अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 4 डिवाइडेड बाई -3 इक्वल्स टू y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, तो 3 हो जाएगा फ्रेंड्स, और z माइनस 5 डिवाइडेड बाई -2, तो ये हो जाएगा z माइनस 5 डिवाइडेड बाई -2। तो फ्रेंड्स जब आप ये आपका फाइनली जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।